हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। सावधान, बिल्कुल थर्ड सेमेस्टर के वो सभी बच्चे जो बीसीसीएल का एग्जाम देके बीयू में एडमिशन ले रहे हैं, उनको सावधान रहने की जरूरत है। क्यों सावधान रहने की जरूरत है? क्योंकि आप देखिए कि कितने दिन हो चुके हैं आप लोगों को आपका कॉलेज अलॉट हुए और ब्रांच अलॉट हुए, और अभी भी लगभग लगभग 50% बच्चे जो हैं वो इस कंफ्यूजन में हैं कि सर हमारा सिलेबस बदल जाएगा, सर हमारे सिलेबस में जो सब्जेक्ट है हो सकता है सब्जेक्ट भी बदल जाए, हो सकता है सब्जेक्ट के अंदर कुछ यूनिट्स बदल जाए। और इस चक्कर में उन्होंने अभी तक का जितना भी समय आया ना, उसमें अपने थर्ड सेमेस्टर का एक वर्ड भी नहीं पढ़ा है। अभी तक के लेटरल एंट्री के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो थर्ड सेमेस्टर में सबसे ज्यादा चैलेंज अगर किसी को आता है तो वो आता है लीट स्टूडेंट्स को। क्यों आता है ये चैलेंज? क्योंकि आप सोचिए कि आप डायरेक्टली डिप्लोमा से थर्ड सेमेस्टर बीटेक में जा रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि बीटेक का पेपर किस लेवल का होता है, आपका कोई आइडिया नहीं है बीटेक में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं वो किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि बीटेक में जो कंसेप्ट होता है उसके ऊपर कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और आप यदि पहले से अपने आप को इन चीजों के लिए तैयार नहीं करोगे तो आप लोगों के सामने जैसे जैसे आपके मिड सेम एंड सेमेस्टर के एग्जाम आने लगेंगे वैसे वैसे इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये दिन कब निकल गए और कैसे अब हम एग्जामिनेशन को सही तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। और उसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चों की कैरी लग रही है, ईयर बैक लग रहे हैं। वो क्यों लग रहे हैं? यही सब मिस गाइडेंस आप लोगों तक पहुंचाने की वजह से, जो बहुत सारे लोग आप तक पहुंचा भी रहे होंगे कि सर सिलेबस बदल रहा है। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता देता हूं कि वो बच्चे जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, जिन्होंने पढ़ना भी चालू कर दिया है, जिन्होंने पढ़ना भी चालू कर दिया है, कहीं ना कहीं वो आपसे ज्यादा पॉजिटिव है जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है। वो बच्चे जिन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया है, अंदर से उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि यार 15 दिन खराब कर दिए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और कब 1 से 1.5 महीना निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सर फिर क्या करें? अरे दिमाग लगाओ यार, एक थोड़ा सा छोटा सा आप भी समझो दिमाग कि सर अभी बीईयू में मैथ 1 का सिलेबस क्या है और बीईयू में मैथ 2 का सिलेबस क्या है, और सर हमारे सेमेस्टर में आएगा मैथ 3। तो आप देखो मैथ 3 में क्या है, पीडीई, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स। मैंने कहा कि यार मैथ 1 का सिलेबस बदल गया, मैथ 2 का सिलेबस बदल गया, तो बच्चे सोच रहे मैथ 3 बदल जाएगा। अरे बाबा, जो मैथ 1 और मैथ 2 बीईयू ने डिजाइन किया है, दोनों के अंदर ही उसने पीडीई, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स को रखा ही नहीं है। तो मैथ 3 का सिलेबस कैसे बदल देगा वो? अगर बदल देगा तो पीडीई पूरे सेमेस्टर में, पूरे बीटेक में कब पढ़ोगे? प्रोबेबिलिटी कब पढ़ोगे? स्टैटिस्टिक्स कब पढ़ोगे? और ये छोटा सा पॉइंट अपने आप में बहुत क्लियर करता है कि भैया आपका मैथ का सिलेबस बदल नहीं सकता। मैकेनिकल के बच्चों को मैं आपको बताता हूं, जितने भी कॉलेज हैं उनमें थर्ड सेमेस्टर के अंदर बेसिक थर्मोडायनामिक्स होगा, सभी कॉलेज के सिलेबस में। क्यों? क्योंकि जब बेसिक थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ोगे तभी तो बाबा आप आगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आईसी इंजन, आरएसी, हीट ट्रांसफर, इन सब पर बात कर पाओगे। क्या बीईयू अपने सिलेबस में इस तरीके के बदलाव करेगा कि पहले बेसिक सब्जेक्ट के बजाय एप्लीकेशन आ जाएगी? नहीं। इसका मतलब यह भी कोई नहीं बदल सकता। अगर हम सिविल की बात करें, क्या आपका सर्वेइंग थर्ड सेमेस्टर से हटा सकते हैं? नहीं। अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो क्या आपका नेटवर्क, जो ईसीई में नेटवर्क थ्योरी के नाम से है, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस के नाम से है, नेटवर्क ही तो सबसे पहले पढ़ना होगा, उसको कैसे हटा देगा? मशीन का पार्ट 1 ही तो पहले पढ़ना होगा, उसको कैसे हटा देगा? इसलिए आप सबको ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी आपके कोर सब्जेक्ट है बेटा, वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे बाद में, अगर आपने ये सब बेवकूफी में निकाल दिया तो।
अपना टाइम अगर इन सब बेवकूफी में निकाल दिया कि सर अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कब सिलेबस का अपडेट आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपके थर्ड सेमेस्टर में बायोलॉजी है तो उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि इसका इंजीनियरिंग से ज्यादा ताल्लुक नहीं है, तो हो सकता है कि वहां पर कुछ नई चीजें आ सकती है। तो अभी ये जो सब्जेक्ट है ना जो इररिलेवेंट है, इनको पढ़ो मत, इनको होल्ड करके रख लो। पर बाकी सारे सब्जेक्ट जो है ना आपके, उनको पढ़ना चालू कर दो। और ये जो 1.5 महीने का समय आपको मिल रहा है ना, इसके अंदर इसको सही से पढ़ लो, इनको जो भी आपके सब्जेक्ट है उनको कोर सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लो, ताकि जैसे आपका कॉलेज खुले ना उस समय आपके दिमाग में ये फोबिया ना रहे कि मास्टर जी पढ़ा नहीं रहे तो कैसे हम सिलेबस कवर करेंगे। आपके दिमाग में होना चाहिए कि भैया मैं सब कुछ पढ़ के आ चुका हूं, अब मुझे इस ड्यूरेशन में अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है, और वो प्रैक्टिस भी इजी प्रेप आपको करवाएगा। लेकिन आप सोचो कि 1.5 महीने बाद जब आप कॉलेज पहुंचे तो बाकी दुनिया तो ये बोल रही है कि भैया हमारा तो सिलेबस ही करवा दिया इजी प्रेप ने, और आप ये बोल रहे हो कि यार ये सब्जेक्ट पढ़ू कहां से। तो एक तो लीड का बच्चा रेगुलर बच्चे से थोड़ा पीछे चल रहा है, क्योंकि उसने पहली बार बीटेक में वो पहुंचा है, वो 2 सेमेस्टर पढ़ के आ चुका है। अब उसमें भी आप और पीछे चले गए कि सर जी ये लीड वाले सारे के सारे सिलेबस करके बैठे हैं और मैं तो पूछ रहा हूं कि कहां से पढ़ना है। इसलिए मैं आपको बार बार अवेयर कर रहा हूं कि अगर आपने ये क्रूशियल समय वेस्ट कर दिया बेटा, तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो सर क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इस 1.5 महीने में आप मान के चलो कि आपके पास जो सिलेबस है उस सिलेबस को आपको कंप्लीट कर देना है। डेली 3 से 4 घंटे बैठो घर पे और एक एक सब्जेक्ट को आराम से पढ़ो, जरूर से ज्यादा नहीं, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ो कि आज मैंने 3 लेक्चर देख लिए, इसके प्रॉपर नोट्स बना लो। वो नोट्स आगे फ्यूचर में आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में काफी काम आने वाले हैं, सेमेस्टर में तो काम आने वाले ही है। और जब आपका सेमेस्टर चालू होगा तो फिर हम आपकी चालू करेंगे यूनिट वाइज प्रैक्टिस। अब आप सोचो अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो आप उस प्रैक्टिस का पार्ट कैसे बन पाओगे? इसलिए जरूरी है कि आप उस यूनिट वाइज प्रैक्टिस का पार्ट बनो, और उसके लिए आपको सबसे पहले इस 1.5 महीने के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। और जब आप हमारी क्लासेस में जाकर देखेंगे तो मैक्सिमम चीजें हमने आप लोगों के लिए प्रोवाइड भी करवा दी है कि आप आराम से इन सब चीजों को कवर कर लो। और इजी प्रेप वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सबसे कम फीस में बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहा है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस चीज को जाकर देखिए वहां पर, तो आपको इस चीज की जानकारी भी मिलेगी। मैं बार बार सभी बच्चों से बोल रहा हूं, समय खराब नहीं करना है, समय खराब बिल्कुल नहीं करना है इस इंतजार में, क्योंकि वो लोग करते हैं जो एक्चुअल में चीजों को टालते रहते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सर 150 सर ये जो मेरे पास 45 to 60 डेज है, इसमें मैं अपने कोर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद कॉलेज जाऊंगा तो मिनिमम 5 to 6 मंथ्स का आपका सेमेस्टर होता है। हम लगभग मान लेते हैं मेरे पास में 150 दिन है। इन 150 दिन में कॉलेज में आपका पूरा ड्यूटी लगता है भैया 10 से 5। अब आप सोचो 10 से 5 कॉलेज जाने के बाद कहां समय रहेगा आपके पास में? हार्डली 2 घंटे निकाल पाओगे, हार्डली 2 घंटे डेली। अब ये जो 2 घंटे आपके पास में आएंगे ना, इसमें हम आपके करवाएंगे यूनिट वाइज प्रैक्टिस। और सोचो यूनिट वाइज प्रैक्टिस अगर आपने कर ली और उसी में अगर आपके पीवाईक्यूज हमने करवा दिए, फिर उसके बाद आपका वीवीआई क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया, तो सेमेस्टर पास होने की नहीं, सेमेस्टर टॉप होने की स्ट्रेटेजी बन जाएगी। और इसी का उल्टा अगर आप 60 दिन से इस इंतजार में बैठे हो कि सिलेबस बदलेगा, और फिर पता चला कि बायोलॉजी नाम के एक सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 7 को अब हटा दिया गया है, बाकी सब सेम है। अब कॉलेज में हो गई एंट्री, सर ने पढ़ाना चालू किया पीडी, हवा ही नहीं लग रही है। अब आप सोच रहे हो कि सर मैं लेक्चर कंप्लीट करूं, सर मैं प्रैक्टिस करूं, मैं पीवाईक्यू देखूं, क्या करूं सर? मैं डर के मारे इतनी हालत खराब हो चुकी है कि पता ही नहीं चल रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। कोई बोलेगा रेफरेंस बुक पढ़ लो, कोई बोलेगा क्या पढ़ लो। अरे 1000 पेज की रेफरेंस बुक आपसे पढ़ी जाएगी क्या? इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि आप इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स है, मैं आपको दिखा देता हूं। थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अभी 1499 रुपए में मिल रहा है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे
तो आपके पास में एक नहीं 2 तरह के कोर्स मिल रहे हैं। अगर आप सिर्फ थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लेते हैं तो वो आपको सिर्फ 1499 में, अगर आप थर्ड प्लस फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स ले लेते हैं तो वो आपको 2499 रुपए में। इसकी वैलिडिटी फोर्थ सेमेस्टर तक रहेगी। आपके सिलेबस में जो भी चेंजेस होगा वो सारा का सारा चेंजेस आपको इन कोर्सेज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें आपकी लाइव प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे जो एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा जिनकी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया बेटा तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो। कोई भी डाउट होता है तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 7014639318, इस पर कॉल कर लीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए और इस समय को वेस्ट मत कीजिए। अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी को इजी प्रेप के साथ शुरू कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।